जीवन में समय चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, चाहे हालात कैसे भी हों, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। वो बातें जो आपको बुरे से बुरे हालात में लड़ने की शक्ति देती हैं और उन हालातों से निकल कर के बाहर आने की ताकत भी देती हैं। कौन सी वो बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? तो सबसे पहली बात, ना कहना सीखो। और इसके लिए किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे इंसान बनो, लेकिन इसे सिद्ध करने के प्रयास में अपना समय बर्बाद मत करो। अपने काम और अपनी भविष्य की रणनीति को गुप्त रखो। अपनी योजनाओं को तभी साझा करो जब वे पूरी हो जाएं, क्योंकि जितना गोपनीयता में अपार शक्ति होती है उतना किसी चीज़ में नहीं होती है। कभी भी कन्फ्यूजन के साथ में कोई निर्णय मत लो। दूसरों की सलाह से खुद को मुक्त करो, क्योंकि लोग अक्सर खुद भी नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। धैर्य रखो, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमेशा अपने समय पर ही आती हैं। जो लोग जोखिम उठाने का साहस नहीं करते वे जीवन में कुछ भी खास नहीं पाते। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते उनके साथ ज़बरदस्ती रहने से बेहतर है कि तुम उनको सम्मानपूर्वक छोड़ दो। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी वाणी से, उसके शब्दों से होती है। दूसरों को जानने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ, वरना धोखा खा सकते हो। तुम्हारा समय तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुम कामना करते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सब्र और मेहनत दोनों की ज़रूरत है। हमारे जीवन में दोस्ती और रिश्ते दोनों ही बहुत अनमोल हिस्से हैं, लेकिन ये सीखो कि कैसे दोनों को जिया जाए। हर मुश्किल हालात में तुम्हें यही सिखाने आते हैं। जो खुद को जीतना जानता है वही सच्चा विजेता होता है, और किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत और लगन में विश्वास रखते हैं। बहानों में उलझने वाले लोग कभी अपने रास्ते नहीं बना पाते। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे मुस्कुरा करके पार करो। समय के साथ बदलना सीखो, नहीं तो समय तुम्हें बदल देगा। और जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता वो पीछे ही रह जाता है। जीवन के विभिन्न चरणों में हमारी प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। पहले हमारे लिए रूप रंग महत्वपूर्ण होते थे, फिर उसके बाद हमारे विचार जरूरी हो जाते हैं, और बाद में साथ मायने रखता है। आप सोचो कि जो तुम्हारे साथ हैं उनका हाथ और साथ कभी ना छूटे। यदि दूसरों के दुख से तुम्हें भी दुख होता है तो जान लो कि भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। लेकिन ये भी समझ लो कि जो व्यक्ति सबका होने का कहता है, या जो ये कहता है कि मैं सबको बराबर भाव देता हूँ, वो हकीकत में किसी का नहीं होता है। दूसरों की बातें नेगेटिव और उनके व्यवहार को भी भीतर से बीमार बना देती हैं। इसलिए अपने मन और आत्मा को हमेशा शुद्ध और पॉजिटिव बनाए रखो, और ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत होना, क्योंकि तुम्हारे पास जो है वही किसी और का सपना हो सकता था। जो लोग अंदर से टूट जाते हैं वे अक्सर बाहर से और भी मजबूत बन जाते हैं। अपनी ज़िंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग आकर इसे खेल कर चले जाएं। याद रखो, तुम कुछ खास हो, क्योंकि सृष्टि ने तुम्हें बेकार नहीं बनाया है। ईश्वर कहते हैं कि रात को सोने से पहले सबको माफ़ कर दो, ताकि सुबह उठने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर सकूं।
ज़्यादा से ज़्यादा अकेला रहना शुरू करो, बजाय ऐसे लोगों के जो तुम्हारी कदर नहीं करते। और ज़िंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें हर पन्ने पर कुछ सिखाने के लिए लिखा गया है। कुछ बदलाव तुम्हारे जीवन में कष्टदायक हो सकते हैं, लेकिन वे बदलाव ज़रूरी होते हैं। किसी को चाहो तो ऐसा चाहो कि उसके दिल में किसी और को चाहने के लिए जगह ही ना बचे। कोई भी इंसान इस संसार में हमारा शत्रु या मित्र बन के नहीं आता है, बल्कि हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही ये तय करते हैं कि कौन हमारा मित्र बनेगा और कौन हमारा शत्रु बनेगा। सुनने से ज़्यादा समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर कोई उतना ही सह पाता है जितना वो महसूस करता है। और किसी को भी कुछ भी कहने से पहले सोचो कि अगर वही शब्द कोई तुमसे कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती है कि उसे बदला ना जा सके। अंदर की जो नेगेटिविटी होती है उसको दूर करना शुरू करो, वरना ये धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर देगी। और अगर सफलता के दरवाजे पर पहुंचना है तो मेहनत की चाबी को घुमाना शुरू कर दो। अगर कोई तुमसे परेशान हो जाए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि किसी की याद बन जाओ। रिश्ते वो ही टिकते हैं जो समझदारी और हकीकत पर टिके हों। हर कोई तारीफ चाहता है, पर ये इच्छा केवल अंतिम संस्कार के दिन ही पूरी होती है। हर कोई ये चाहता है कि हर कोई मेरी तारीफ करे, हर कोई मुझे अच्छा बताए, लेकिन याद रखो तुम्हारी ये इच्छा सिर्फ उसी दिन पूरी होगी जिस दिन तुम इस दुनिया को छोड़ करके चले जाओगे। उससे पहले कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा। जिंदगी में खुशियाँ और गम दोनों मिलेंगे और हमें इन्हें पार करके ही आगे बढ़ना होता है। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि स्वार्थ से। और जो गलत नहीं करता, जो सच बोलता है, उसे हमेशा बुरा समझा जाता है, लेकिन सच्चाई वही है जो इंसान को ऊपर उठाती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो चालाकी कर रहे हैं वो छुपी रहेगी, लेकिन खामोशी से उनकी गिरावट देखना भी एक सीख है। जो इंसान अपने क्रोध को खुद पर जीत लेता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। याद रखो, तुम जैसा करते हो वैसा ही फल पाते हो। इसलिए अपने जीवन में कर्म को सच्चाई और ईमानदारी से निभाओ। आज के समय में इंसान सस्ता हो गया है और चीज़ें महंगी हो गई हैं। अच्छे इंसान की पहचान ये है कि वो बिना स्वार्थ के दूसरों की इज्जत करता है, और वो तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन दिखा देता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ भी जाओ लोग सिर्फ तुम्हें प्यार करें, और जहाँ से जाओ लोग तुम्हें याद करें। जहाँ पहुँचने वाले हो वहाँ तुम्हारा इंतज़ार हो। सरलता में बड़ी शक्ति है, ये बड़ी से बड़ी दीवारों को भी तोड़ देती है। तुमसे कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करो। गलती को सही साबित करने की गलती मत करो। दोस्ती और रिश्ते तभी चलते हैं जब मुश्किल वक्त में काम आए। अगर रिश्ते बिगड़ते हैं और उन्हें सुधारा नहीं जा सकता तो वो संबंध निरर्थक हुए। मंजिल पर पहुंचना जरूरी है, लेकिन यदि उस रास्ते पर अपने ही लोग साथ ना दें तो उस रास्ते का कोई मतलब नहीं है। अमीर होना जरूरी नहीं है, केवल मदद का इरादा होना जरूरी है। मदद एक कर्म है जिसे लोग भूल सकते हैं, लेकिन उसकी अनुपस्थिति हमेशा याद रहती है। खुशकिस्मत हैं वे लोग जो किसी की तलाश बनते हैं। पसंद तो कोई भी किसी को भी कर सकता है, लेकिन सच्चा रिश्ता वही बनता है जो एक दूसरे को आत्मा से समझा जाता है। अपनी कमियों को केवल तुम ही सुधार सकते हो, बाकी दुनिया तो इन्हीं कमियों का फ़ायदा उठाने में लगी रहती है। इसलिए सच बोलो और खुद पे भरोसा रखो और जीवन को खुलकर जियो, क्योंकि जीवन दोबारा नहीं आएगा। सब कुछ पाने की दौड़ में तुम खुद को ही मत खो दो। जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, क्योंकि जब समय अच्छा आता है तो बुरे
किए हुए लोगों को अपनी गलती का पछतावा अपने आप ही होता है, और जब उन लोगों को पछतावा होगा उस दिन तुम्हें उनके पछतावे से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तक तुम बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाओ, और इंसान स्वभाव से ही खुदगर्ज होता है। जब तक उसे तुमसे मतलब होता है वो तब तक तुम्हारी बुराइयों को नज़रअंदाज कर देगा, और जब उसका काम खत्म हो गया तो वो तुम्हारी सारी अच्छाइयों को भूल जाता है। यही संसार का नियम है, और इसे जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी तुम सुकून से रह पाओगे। अब ये समझ आ गया है कि जिस चीज़ के पीछे जितना भागोगे वो उतनी ही दूर होती जाएगी। इसलिए खुद को इतना मजबूत और इतना मूल्यवान बनाओ कि लोग तुम्हारी कदर करना सीखें। जो होता है अच्छे के लिए होता है, चाहे अभी वो बुराई क्यों ना हो रहा हो, लेकिन वक्त ही इसका सही जवाब देगा। लोग तुम्हारी झूठी तारीफ कर रहे हैं तो उनसे खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो तारीफ कर रहे हैं तो एक दिन वही लोग तुम्हें गिराने के भी कारण बनेंगे। जैसे कि कलम तभी तक अच्छी लिखती है जब तक वो थोड़ा रुक कर चलती है, वैसे ही जीवन में भी धैर्य रखो, हर कदम सोच समझ कर बढ़ाओ, और सपने को पूरा करने के लिए पहले उन्हें तरीके से देखो, उसके बाद पूरे होते हैं। सफ़र पर भरोसा रखो, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास जरूर आएगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं था वो तुम्हें छोड़कर ही अच्छा किया। जिंदगी पहले बहुत छोटी है, और प्रेम और स्नेह के लिए एक दूसरे से रूठे नहीं, जितना हो सके प्रेम और स्नेह दीजिए। जीवन का हर क्षण मूल्यवान है, उसे मनमुटाव और नाराजगी में खराब मत कीजिए। जब छोटे थे तो हर बात भूल जाया करते थे, और दुनिया कहती थी याद करना सीखो। बड़े हुए तो हर बात याद रहने लगी, और वही दुनिया अब कहती है कि भूलना सीखो। यही संसार की विडंबना है। लोग परिस्थितियों को अपने अनुसार बदलते रहते हैं। लोग जब तक तुम्हारा नाम याद रखते हैं जब तक तुम उनके काम के हो, जब तुमसे उनका काम खत्म हो गया वो तुम्हें भूल जाते हैं। इसलिए स्वयं को किसी की मान्यता पर निर्भर मत करो, और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी प्रेजेंस ही तुम्हारी पहचान बन जाए। यदि खुश रहना चाहते हो तो जीवन के निर्णय अपनी परिस्थिति को देख करके लो, ना कि दुनिया को देख करके। और जो लोग संसार की इच्छाओं के अनुसार फैसले लेते हैं वे जीवन भर दुखी रहते हैं। जीवन तुम्हारा है, इसलिए अपने अनुसार जियो। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके दिलों में खोट होता है, लेकिन वे अपनी जुबान से प्यार जताते हैं, और यही संसार का सबसे बड़ा व्यापार है, जहाँ शब्दों में मिठास होती है और दिल में छलावा होता है। झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि वो लोगों को आसानी से स्वीकार होता है, और सत्य कड़वा होता है, इसलिए लोग सत्य से बचते हैं। लेकिन याद रखो, झूठ केवल कुछ समय तक ही जीत सकता है, और सत्य हमेशा अमर होता है। तो कभी भी झूठ का सहारा लेकर के जीवन में आगे मत बढ़िए। यदि भावना शुद्ध है तो कर्म भी पवित्र बन जाता है, और जिनकी भावनाएं निर्मल होती हैं वे कभी असफल नहीं होते हैं। इसलिए जीवन को प्रेम, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ जिया जाए। अपने कर्मों में शुद्धता रखो, और अपने सत्य से कभी समझौता मत करो। यही वास्तविक जीवन की सफलता है। जब कुछ समझ ना आए तो उन लोगों को याद करके दुखी मत हो जो तुम्हारे बुरे वक्त में साथ छोड़ गए, बल्कि उनको धन्यवाद करो जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहे थे। इसलिए कभी भी किसी के आदी मत बनो। जो तुम्हारे साथ खड़ा है उसको धन्यवाद दो, जो नहीं है साथ उसको भूल करके आगे बढ़ो। तुम अकेले ही जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हो। अकेले ही तुम अपनी उन ऊंचाइयों को छू सकते हो जिनको तुम छूना चाहते हो। तुम्हारी ताकत तुम ही हो, कोई और नहीं है। अगर कभी आंसू बह जाए तो खुद ही पोंछ लेना, क्योंकि जब लोग आंसू पोंछने आते हैं तो अक्सर उसके बदले वो कुछ उम्मीद और कुछ सौदे लेके आते हैं। इस दुनिया में दिल से तुम्हारी मदद करने वाले लोग कम हैं, दिल से सौदा करने वाले लोग अधिक हैं। तो अपना
मददगार खुद बनो। मन बार बार दुखी होता है, जीवन में संतोष नहीं है, उपेक्षाएं हमें खोखला कर देती हैं। तो जो पास है उसका आनंद लो, वही सच्चा सुख है। साइकिल और जिंदगी दोनों तभी चल सकती है जब संतुलन बना रहे। अगर संतुलन बिगड़ रहा तो आप गिरोगे, ये पक्का है, फिर चाहे कितनी ही गति क्यों ना हो। संतुलन ही हर रिश्ते और हर निर्णय और हर दिन की नींव है। अगर कोई तुम्हारा भला ना चाहे तो वो अपना भला नहीं कर सकता, फिर चाहे कोई रिश्ता कोई भी हो। अगर कोई दिल से सच्चा हो तो उसका संबंध खून से नहीं आत्मा से जुड़ता है। ऐसे रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, वे मौन में भी साथ निभा जाते हैं। किसी को खुश करने का अवसर मिले तो उसमें स्वार्थ मत देखो। खुशियां बांटना ही इस जीवन की सबसे बड़ी पवित्र चीज है। जब किसी के चेहरे पर तुम्हारी वजह से मुस्कान आती है तो वो मुस्कान लौटकर तुम्हारे जीवन में दुआ बन जाती है। और ये दुआ, ये मौन आशीर्वाद जीवन के सबसे मजबूत कवच होते हैं। रिश्ते, रास्ते और हालात ये सभी बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चे लोग वो हमेशा वही रहते हैं। परिस्थितियां उन्हें मोड़ सकती हैं, मगर उनके इरादे और उनकी अंदर की इंसानियत को नहीं बदल सकती। इसलिए अपनी संगति सोच समझ कर करो। संगति अच्छी होगी तो जीवन अच्छा होगा। जब कुछ समझ ना आए तो बाहर मत भागो, भीतर की तरफ जाओ। वहां तुम्हें कोई और नहीं, मैं मिलूंगा। तुम्हारे अंदर का वो भगवान जो तुम हर किसी के अंदर बसा हुआ है। जहां बाकी सब ने मुंह मोड़ लिया, वहां तुम्हारा भगवान तुम्हारे लिए खड़ा है। तुम्हारी खामोश रातों में वो तुम्हें सुनेंगे, तुम्हारी मौन प्रार्थनाओं को वो सुनेंगे और तुम्हारे लिए बिना कहे वो द्वार खोल देंगे। इसलिए खुद पे भरोसा रखो और खुद से नाता जोड़ो, ना कि दूसरों से। दुनिया तो बदलती रहती है, लोग भी आते जाते रहते हैं, पर ईश्वर हमारे भीतर हैं और हमारे विश्वास पे वो हमेशा उतरते हैं। ये परम सत्य है कि ईश्वर का वास हमारे हृदय में है। तो ईश्वर के साथ खुद को ईश्वर तक पहुंचाइए। झूठ, धोखा और बहाने तुम्हें कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, लेकिन इनकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। जीवन धीरे धीरे किस्तों पर गुजरने लगा है और ये छोटा सा मोबाइल भी भारी किस्तों पर भारी पड़ गया। जिस उम्र में जो करने का मन हो उसे उसी समय कर लो, वरना जिंदगी में काश और अगर बढ़ जाते। जब परिस्थितियां बदलना हो, तुम्हारे बस में ना हो, तो अपने मन की स्थिति को बदल लो। सब कुछ अपने आप बदलने लगेगा। कई गुणों के बावजूद एक दोस्त सब कुछ नष्ट कर सकता है। इसलिए हमेशा अपने आप को साफ रखो मन से। रिश्तों को बनाए रखने के लिए ठंडक और धैर्य जरूरी है। बीता वक्त गुजर जाता है, लेकिन उसके साथ हम खुद भी खर्च हो जाते हैं। इंसान अक्सर दुख में अटक जाता है और सुख में भटक जाता है, लेकिन भाग्यशाली वो नहीं है जिसने सब कुछ मिलता है। भाग्यशाली तो वो है जो कुछ भी पाता है उसे स्वीकार करता है। इंसान दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। मुसीबत देखने में भारी लगती है, लेकिन जब उन्हें उठाने का साहस करते हैं तो वो हल्की महसूस होती हैं। कभी कभी दिल इतना दर्द से भर जाता है कि उसे सहन करना आसान होता है और ना ही साझा करना आसान। सफाई केवल वहीं दो जहाँ सामने वाले के पास उसे सुनने और समझने की क्षमता हो। खुश रहना कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक कला है। इसे सीखो और जीवन को हर हाल में स्वीकार करो। तुम्हें तारीफ की जरूरत नहीं है जब तुम्हारा साथी ही लाजवाब हो। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं वो उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। जो लोग खुद को हर जगह एडजस्ट करते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। कभी किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी कीमत मत गिराओ। जो तुम्हारा है वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। और नफरत की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती है। लोग कुछ पल की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। ये जीवन माँ जैसी होनी चाहिए, दया, स्नेह और समझ से भरी हुई। याद रखो, सच्चा सुख और संतोष केवल वही है जो तुम अपने भीतर से पाते हो। जीवन में जब हम अपने
किरदार पे भरोसा करते हैं तो कोई हमें छोड़ सकता है लेकिन हमें कभी नहीं भूल सकता। तो याद रखो, अपने आप को इतना मजबूत और शक्तिशाली बनाओ कि कभी किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत ना पड़े। जब तुम निर्णय लो तो ये सोच करके लो कि ये निर्णय तुम अपने लिए ले रहे हो, अपनी खुशी से, किसी दूसरे के लिए नहीं। निर्णय की क्षमता और दूसरों की सुनने की क्षमता, दोनों ही क्षमताएं इंसान में होती हैं। ये उसकी नियत और नियति पर निर्भर करता है कि वो किसे चुनता है। इंसान बहुत कुछ दूसरों से देख करके सीख सकता है, जैसी भाषा सीख सकता है और जीवन शैली सीख सकता है, लेकिन नसीब कभी नहीं आपका एक जैसा हो सकता। इसलिए अपनी तुलना कभी दूसरों से मत करो। अपना भाग्य खुद बनाओ और अपने रास्ते भी खुद चुनो। खुद को बदलना सीखो, क्योंकि हर नया साल तारीख है तो बदल देता है, लेकिन जीवन तभी बदलता है जब इंसान अपने सोचने और जीने के तरीका बदले। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज की इस वीडियो में कुछ तो ऐसा सीखा हो जो इस वीडियो को सीखने के बाद आपके अंदर पॉजिटिव बदलाव आएंगे। आप अपने अंदर वो महसूस करोगे जो आप अभी तक जितने भी रिग्रेट, जितने भी टेंशन से भरे हुए थे, उनको दूर करके एक नई उम्मीद की किरण के साथ अब आगे जीने की सोचोगे। तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य था कि जितनी भी टेंशन हो, जितनी भी परेशानी हो, उन सबको भूलकर सिर्फ और सिर्फ ये सोचो, मैं और मैं। ईश्वर ने मुझे अकेला भेजा है, ईश्वर मुझे अकेला ही बुलाएगा और परेशानियों में मैं सिर्फ अकेला हूँ और ईश्वर है मेरे साथ। तो जब तीनों चीज़ों में हम अकेले ही हैं तो क्यों इस संसार के छलावे में छलकर दुखी हों। सिर्फ अपनी सोचिए, अपने हिसाब से जीवन जिए और अपने निर्णय अपने आप लीजिए। तो आज के वीडियो सिर्फ इतना ही। मिलती है एक और नई वीडियो के साथ में। ओके।